कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यत्कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगो अकर्मणि। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, फल की इच्छा करने में नहीं। लेकिन यह निश्चित है, अगर आप कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि कहा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगे रहो तो सफलता जरूर मिलती है, ये निश्चित है। आज से 5000 वर्ष पूर्व कही गई बात भगवान श्री कृष्ण की मैं देख रहा हूं कि यहां चरितार्थ हो रही है, क्योंकि इसमें 3 शब्द लिए गए, हैप्पी, इंडिया और लाइफ। हैप्पी शब्द अपने आप में एक अद्भुत शब्द है। प्रसन्न कब होता है व्यक्ति? जब वो शरीर से और आर्थिक रूप से प्रोस्पेरस हो। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहला हमारी सिद्धि का जो साधन है वो शरीर है। शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो हम कितनी भी खुशियां हो, कितना भी धन हो, सब बेकार हो जाता है। तो प्रसन्नता सबसे बड़ा धन है। जब आप प्रसन्न कब होंगे? जब आपका शरीर ठीक होगा, और शरीर में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, तन में स्वस्थ मन का निवास करता है। तो मन आपका स्वस्थ होगा, अच्छे विचार आएंगे, निश्चित रूप से आप कार्य करने की तरफ बढ़ोगे। उसके बाद इंडिया शब्द, जब आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो निश्चित रूप से जिस भारत में, जिस देश में, जिस वतन में, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, निश्चित रूप से उसकी प्रसन्नता के बारे में, उसकी समृद्धि के बारे में आप विचार करेंगे। आप खुद ही समृद्ध नहीं है, खुद ही खुश नहीं है, तो अपने देश के बारे में सोच नहीं सकता। अब मैं खुद बीमार हूं, मैं खुद रुग्ण हूं, मैं खुद चिंताग्रस्त हूं, मैं आपके बारे में कुछ नहीं सोच पाऊंगा। जब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं खुद समृद्ध हो जाऊंगा, निश्चित रूप से दूसरे के बारे में भी सोचूंगा। अब ये चैन सिस्टम कैसे बनता है? दूसरे के बारे में व्यक्ति सोचेगा, उसको प्रसन्न करने की सोचेगा, तो निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति तीसरे के बारे में सोचेगा। अभी जो बता रहे 10 लेवल तक जो बात बता रही थी, भाई हम खुद प्रसन्न होंगे तभी तो दूसरे को प्रसन्नता दे पाएंगे। तीसरा शब्द लाइफ। जब देश समृद्ध हो रहा है, हम समृद्ध हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन समृद्धता की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगा डीएम सर को, जिन्होंने ये हैप्पी इंडिया लाइफ नाम सोचा। बहुत ही, मैं ये कहूंगा कि 3 नाम है, 3 शब्द हैं हैप्पी इंडिया लाइफ। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें तीनों समाये हुए हैं, तीनों ही समाहित हैं इसमें। भगवान कृष्ण की उस कर्मण्येवाधिकारस्ते को इन्होंने उठा करके इस नाम को सोचा, और ये नाम चरितार्थ करते हुए मैं यही चाहूंगा कि ये कंपनी आगे बढ़े। मैं केवल 2 पंक्तियों में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। अभी मैंने बैठे बैठे विचार किया, ज्वाइन हैप्पी इंडिया लाइफ, ज्वाइन हैप्पी इंडिया लाइफ, बिकम टेंशन फ्री हस्बैंड एंड वाइफ, बिकम टेंशन फ्री हस्बैंड एंड वाइफ। You purchase here prosperity and wealth. You purchase there, आप सामान नहीं खरीद रहे, आप समृद्धि खरीद रहे हैं। आप सामान नहीं खरीद रहे, आप समृद्धि खरीद रहे हैं। You purchase there prosperity and wealth, then you purchase from here everything, grocery and life. But yes, everything you can purchase. ये आप सामान नहीं खरीदे, आप प्रोस्पेरिटी खरीद रहे हैं और अपने लिए प्रसन्नता खरीद रहे हैं। इन शब्दों के साथ बहुत 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 आपने मुझे इस मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जरा बाहर जाना था, इसके लिए धन्यवाद।